चलिए देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वही चैप्टर है जो कंटिन्यू अभी चल रहा है, द्विघात समीकरण, जिसका प्रश्नावली 3 का सी चल रहा है। अगर पेज का बात किया जाए तो पेज ए 120 है। ठीक है, हमारा भारतीय वन का बुक है, 10th क्लास का गणित अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमने 15 तक प्रश्न पढ़ा था, जिसमें एक प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रश्न संख्या 14 में इसका समीकरण निकालकर आपको देना है ताकि आप इस प्रश्न को बना सके। ठीक है, अब कह रहा है कि एक से कम उस भिन्न को निकालें। जब अगर गुणनखंड का संख्या नहीं निकल रहा है, मान लीजिए अगर गुणनखंड का संख्या नहीं मिल रहा है तो आप इसे द्विघात सूत्र पर बना दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर गुणनखंड का संख्या नहीं मिलेगा तो द्विघात सूत्र पर इसको बना लेंगे। मैं ट्राई करके आएंगे आप लोग। हाँ, द्विघात सूत्र बोले तो पहले विवेचक निकालना है और विवेचक निकालने के बाद मूल निकाल लेना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और मूल x का माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। यही होता है ना। इस पर आप निकालकर प्रयास करेंगे, बन जाएगा। आइए देखिए, हम बढ़ते 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। इस चैप्टर में हमें जो 16 नंबर प्रश्न पढ़ना है, आप देखिए इस चैप्टर का अगर बात किया जाए तो टोटल प्रश्न आपको इजी ही मिलेगा, कोई उतना हार्ड है नहीं। बस आपको भाषा की समझ होनी चाहिए, भाषा आपको समझने आना चाहिए। ठीक है, और कुछ हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास के गणित बना रहे हैं तो बेसिक नॉलेज होना तो अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर तो बनाने ये चैप्टर आपके लिए है ही नहीं है। बेसिक नॉलेज बोला जाए तो जोड़ घटाव गुना भाग और कुछ भाषा का नॉलेज। चलिए देखिए, इधर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, यहाँ देखिए किसी समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा? तो ABC। कौन सा त्रिभुज बना लेते हैं? ABC। समकोण त्रिभुज है ABC। हमें पता है कि ये अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसका कोण भी कितने डिग्री का होगा, और हमें पता है कि ये वाला जो भुजा है तिरछा वाला, इसका नाम है कर्ण, नीचे वाले का आधार और इधर वाले का नाम है लंब। अगर हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। ये जो कर्ण है इसका मान कितना दे रहा है? 25 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा है कि कर्ण है जिसका एक त्रिभुज है जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इसकी परिमिति यानी कि परिमिति बोले तो तीनों भुजाओं का योगफल। परिमिति बोले तो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। अगर त्रिभुज की परिमिति कहा जा रहा है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल होगा, और अगर चतुर्भुज कहा जा रहा है तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योगफल होगा। परिमिति का मतलब होता है कि टोटल भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, वही उसका क्या कहलाता है? परिमिति कहलाता है। कह रहा है कि इस त्रिभुज की परिमिति कितना है? 56 है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी अगर यहाँ पर बनाया जाए तो AB प्लस BC और प्लस AC बराबर कितना है? 56 है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए। क्या निकालना है? इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। हम मान लेते हैं कि इसकी सबसे छोटी भुजा कौन है? आधार है। और जो चीज हमें पता नहीं रहता है उसे हम क्या मानते हैं? x मानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को लेकर। जब हम इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इसकी सबसे छोटी भुजा x है। अगर यहाँ पे AC बराबर 25, BC बराबर x होगा तो अब AB बराबर क्या हो जाएगा ये आप देख लीजिए। तो हमें AB का मान निकालना है, तो AB प्लस BC का मान हमने क्या लिया है? x प्लस AC का मान कितना है? 25 है, के बराबर में क्या है? 56। आगे बढ़ाए तो AB के बराबर में, तो AB प्लस यहाँ पर आप देखिए 56
25 प्लस में इधर आया तो माइनस में, और ये x प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो ए बी के बराबर में 56 में से 25 जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3 और माइनस x, यानी कि ए बी का मान क्या निकला है, तो ए बी का मान निकला है 31 माइनस x, ये निकला है ना। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए इसे, आपको सबसे छोटी भुजा यानी कि x का मान आपको निकालना है। अब चलिए जो चीज आपने यहाँ पर लिया है उसे आप इधर लिख लीजिए, लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा के सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आप किसे लिए हैं, बीसी को ना लिए हैं, बीसी बराबर क्या है, x है, तो ए बी का वैल्यू, तो ए बी बराबर क्या आएगा, तो ए बी बराबर क्या आया है, ए बी आया है 56 माइनस 25 माइनस एक्स, क्या आया है 56 माइनस 25 माइनस एक्स, यानी कि कुल मिलाकर मान 31 माइनस एक्स हुआ है, ठीक है। तथा एसी क्या है, एसी है 25, पोस्ट में लिखेंगे दिया हुआ है, एसी का मान दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब चलिए आपको पता होना चाहिए कि जब एक समकोण त्रिभुज दे तो इसके कर्ण, आधार और लंब के बीच क्या संबंध होता है, तो इसका कर्ण जो होता है, अगर हम कर्ण का वर्ग करेंगे तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग का और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसमें संबंध क्या है, तो इसमें संबंध यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर हिंदी भाषा का बात किया जाए तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल का। समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर में आता है लंब का स्क्वायर और प्लस में कौन सी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आगे बढ़ाया जाए, कर्ण का स्क्वायर क्या, अच्छा अब आप वहां देखिए, अगर कर्ण का बात किया जाए तो कर्ण का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 25 है, कर्ण का वैल्यू है 25 का स्क्वायर के बराबर में लंब का वैल्यू क्या है, तो 31 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। 25 का अगर होल स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। चलिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर 31 और b के जगह पर x और प्लस बी स्क्वायर, b के जगह पर x है तो x का स्क्वायर और प्लस में इधर का ये वाला जो x है इसका स्क्वायर। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। तो 625 के बराबर में आप 31 का स्क्वायर निकालिए। अगर आप 31 का स्क्वायर निकालते तो एक एकम एक से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1 3 3 6 और 9 कितना आया 961, 961 माइनस 31 दूना 62 एक्स और प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाएं, ये प्लस में वैल्यू है उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या गो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 62 एक्स और उसके बाद प्लस में 961 और 625 प्लस में इधर आया तो 625 किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। आगे बढ़ाएं तो 2x स्क्वायर माइनस 62 एक्स और प्लस में, इससे एक हाथ से लेंगे तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 9 में से 6 गया तो 3 के बराबर में 0। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, हो जाएगा। ये अभी छोटा भी होने वाला है, क्यों, क्योंकि दोनों सभी में किस चीज से भाग लग जाएगा, 2 से, कॉमन क्या आने वाला है 2 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल,
एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 2 से 62 में भाग लगा तो 31 एक्स, और प्लस 2 से अगर इसमें भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 पर 2 12, 2 छक्का 12, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16, 168 के बराबर में 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और इस प्रश्न को बना लेंगे, बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर बनेगा या इसको सॉल्व किया जाए, बन जाएगा। समीकरण निकल जाता है ना, समीकरण निकलता नहीं, समीकरण सॉल्व हो जाता है। देखिए जब भी अगर आपको समकोण त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न पढ़ाया जाता है तो आप फार्मूला उसका याद रखिए, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 फार्मूला होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दूसरा आधार का होता है तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और अगर आधार का फार्मूला आपको निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। आप देखेंगे अगला नंबर प्रश्न 17वां। देखिए बाबू, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, फिर से एक समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये जो कर्ण है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। सपोज दैट कि अगर हम इसे x मानते हैं तो ये क्या होना चाहिए, x+2 होना चाहिए। और कह रहा है और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 अधिक है, और एक और भुजा है जकरा है 2 गुना से 1 ज्यादा है, ठीक है। एकरा 2 गुना से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो कह रहा है कि इसकी सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि इसकी सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इस प्रश्न में कंडीशन क्या है, तो फिर से एक बार और कंडीशन समझिए। ये जो कर्ण है, कर्ण क्या है, तो एक भुजा से 2 गो ज्यादा है, ठीक है। एक भुजा से 2 गो ज्यादा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जितना है इससे ही 2 ज्यादा है, इसका अर्थ क्या निकला कि एकरा से ही 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये 2 ज्यादा है तो ये क्या है, 2 कम है, ठीक है। हम करते क्या है कि पूरा ये प्रश्न कर्ण के राउंड फिगर में घूम रहा है तो हम कर्ण को मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ये जो कर्ण है ये क्या है, कर्ण को हम मान लेते हैं x। अब कह रहा है कि ये जो x है ना, एकरा से 2 गो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भुजा है एकरा से 2 गो क्या है, कम है। एकरा से है 2 गो कम है, तो ये क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। और उसके बाद एक और शर्त क्या दे रहा था, तो एक और शर्त दे रहा था कि है जो कर्ण है ना, एकरा से इस भुजा के 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। अब जरा आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए,
जब एकरा दो गुना से एक ही ज्यादा है, तो जब हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे इससे अगर ये ज्यादा है तो एकरा से क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कह रहा है कि 2 गुना, तो गुना जब इधर आता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो इसके 2 के भागा में आ जाएगा। और कह रहा है कि कितना ज्यादा है, 2 गुना से 1 अधिक है। तो 1 अधिक है, जब इधर का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो जरा आप समझ लीजिए, इधर समझिए। यहाँ पे हम बात करते किसका, लंब का और कर्ण का। कह रहा है कि ये जो कर्ण है ना, इसके 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, इसके 2 गुना से 1 अधिक है। अब देखिए 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 से गुना और 1 अधिक है, यही हुआ ना, यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये जो प्रत्येक प्रश्न है x के ऊपर लागू होता है, तो जरा आप यहाँ पे देखिए, ये जब हम कर्ण का बात करें, कर्ण का मान हमें क्या लाना है, x लाना है। अगर हम x के पास जाते हैं तो ये जो +1 है इधर आएगा तो -1, और यहाँ पर अब आप देखिए 2 किस चीज में, इसके साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। यानी कि अगर कर्ण का मान x है तो लंब का मान क्या निकलेगा, x - 1/2, यही आएगा ना। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, नहीं, लंब का मान आएगा x - 1/2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। लिखेंगे यहाँ पे 17वां नंबर प्रश्न लिखेंगे, माना के समकोण त्रिभुज एबीसी का कर्ण कितना है, एबीसी का कर्ण हमने कितना माना है, x, कर्ण बराबर x है। तो प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार लंब बराबर क्या निकलेगा, तो लंब बराबर क्या निकलेगा, x - 1/2, x - 1/2, तथा आधार बराबर क्या निकलेगा, आधार बराबर निकलेगा x - 2। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब जस्ट अभी आपको संबंध बताए हुए थे, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बीच क्या संबंध होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, तो हमें ज्ञात है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है वहां पे, x है, तो x का स्क्वायर के बराबर में लंब क्या है, x - 1/2 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर के बराबर में a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर -2, a के जगह पर x और b के जगह पर है 1, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पर देखिए x - 2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, a के जगह पे x, तो x का स्क्वायर -2, a के जगह पे x और b के जगह पर 2 है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर के बराबर में x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2 एकम 2, x का x, और प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर, बट्टा में नीचे 4, प्लस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2 दूनी 4x, और प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 1, बट यहाँ देखिए ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में, बीच में क्या है, तो ये क्या हो गया, बट्टा पर का जोड़। आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर के बराबर में 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1 मर्तबे, और 1 से इसमें गुणा हुआ तो ये 10 का 10, x स्क्वायर -2x और प्लस 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। आगे बढ़ाएंगे, 1 से अगर 4 में भाग देंगे 4 मर्तबे कटेगा, और 4 से इसमें गुणा कीजिए तो 4 से x स्क्वायर में गुणा हुआ 4x स्क्वायर -4 चौके 16x, और प्लस में 16। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, एक x स्क्वायर का x स्क्वायर के बराबर में
एक यहाँ का एक्स स्क्वायर और 4 गो एक्स स्क्वायर यहाँ का, तो 4 गो आएगो 5 गो एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए -16 गो एक्स माइनस 2 गो एक्स माइनस 18 एक्स, और उसके बाद 16 और 1 17 प्लस में, और यहाँ देखिए ये 4 नीचे भाग में इधर आएगा तो गुणा में, 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ 4 एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम उधर भेज दें। जब हम इसको उधर भेजेंगे तो आप देखिए कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 5 एक्स स्क्वायर और ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आया तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस में, उसके बाद माइनस 18 एक्स और प्लस में 17 है। अब 5 गो एक्स स्क्वायर में से 4 गो एक्स स्क्वायर गया तो 1 गो एक्स स्क्वायर माइनस 18 और प्लस 17 बनेगा। प्रश्न बनेगा ना? इसका तो संख्या भी निकल चुका है, फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे तो 17 कम 17 और 17 1 18 बनेगा। कुछ कंफ्यूजन भी है क्या? आप कहां तक कंप्लीट करके लाएंगे? 20 तक? 20 तक आपको बना लेना है इसमें का।